ओके मुंतजिर, मैं आपके दोनों क्वेश्चन को लेता हूँ, ठीक है। आपने क्वेश्चन मुशर्रफ मुंतजिर, ओके सर, वाई क्रोमियम इज मोर स्टेबल इन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्पाइट इट इज नॉट हैविंग फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड configuration? Good question. Free radical versus atom. Atom is electrically neutral and free radical is also electrically neutral species. Then what is the point of difference? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूं कि आप ये बोलते हो कि हमारे पास क्रोमियम प्लस 3 में ना तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ना कंप्लीटली एम्प्टी है या कंप्लीटली फिल्ड है, तो हमारे पास ये क्यों स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, गुड क्वेश्चन है। अगर मैं क्या करूं, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है वो 4s1 और 3d5 होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप करते हो तो आपके पास यहाँ पर s में 1 और 5 में कितने आ जाते हैं यहाँ पर आप लोग के पास। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास आप बोलते हो कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप बोलते हो कि क्रोमियम प्लस 1 को ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्रोमियम प्लस 3 क्यों मतलब स्टेबल है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 या 5। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को और लूज करे, एक ये और दो और, तो ये प्लस 3 में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन असल में ये आपके पास ऐसा नहीं होता। आप जब हायर लेवल पर जाते हो, BS 5th सेमेस्टर में जाते हो, तो वहाँ पर आप पढ़ते हो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमारे पास जो इसके ऑर्बिटल होते हैं उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे आप 2g और T2g ऑर्बिटल पढ़ते हो, ठीक है। आप लोग मतलब वहाँ पर पढ़ोगे, यहाँ पर दो ऑर्बिटल यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, सब कुछ हमारा BS सीरीज इंशाल्लाह ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है हम एक्सप्लेन करेंगे। कुछ ऑर्बिटल्स की होती है, कुछ नहीं होती। अब इसमें आप फिल करें, शाबाश। 1 2 3 4 5, ठीक है। और आपने खुद बोला कि वो ऑर्बिटल आप लोग के पास ज़्यादा स्टेबल होते हैं जो या तो कंप्लीटली फिल्ड हो, या तो कंप्लीटली फिल्ड हो, और या आप लोग के पास हाफ फिल्ड हो, या आपके पास क्या हो, हाफ फिल्ड हो। तो अब ये क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को और भी लूज करेगा। जब ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आप इसे, यहाँ पर लोग मैंने सुना है कि Cr+3 साइज छोटा हो गया तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ये वगैरह। असल में ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, मैं बस स्टूडेंट को बस ओके असल में आप लोग के पास ये होता है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास Cr+3 क्रोमियम प्लस 3 क्यों एग्जिस्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ जाती है, ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। तो देखो इसकी एनर्जी पहले इसमें क्यों नहीं जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां जाना चाहते हैं जहां पर एनर्जी आप लोग के पास क्या हो, कम हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 5 चले जाते हैं, तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, क्योंकि आप लोगों के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ओके मुंतजिर, फ्री रेडिकल वर्सेस एटम की बात आप करते हो कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड फ्री रेडिकल इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। आप कहते हो कि अच्छा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास फ्री रेडिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, एटम भी है, और ये हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल भी है। ये बात याद रखना, ठीक है। क्यों होता है, देखो फ्री रेडिकल एटम के लिए क्या होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट उसे करना चाहिए, उसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, अनपेयर्ड हो या पेयर हो, वैलेंशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन फ्री रेडिकल के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, जिसे हम ताक बोलते हैं, ठीक है। जिसमें ताक इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब 5 से 7, ठीक है। इसी तरह अगर आप अभी मैं देखो आप जब क्या करते हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है। या आप क्या ले, फ्लोरीन ले, सिंपल ले, ठीक है। फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप करें तो कैसा होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे में आप लोग के पास कितने होते हैं, शाबाश, कितने बचे, 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो सब के सब पेयर है कि नहीं, शाबाश। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एटम है, लेकिन फ्री रेडिकल नहीं है। अगर यहाँ पर कोई और इलेक्ट्रॉन होता तो फिर हम इसे फ्री रेडिकल बोल सकते थे, लेकिन इसका करो, इसका आप लोग के पास ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आपके पास 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो ये दोनों पेयर, ये दोनों
पेयर, ये दोनों पेयर, तो ये आपके पास क्या है, अनपेयर है, ठीक है। तो इसे आप फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एटम भी है, ठीक है, क्योंकि एटम के लिए कोई ऐसा वर्ड डिफाइन नहीं है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट उसे नहीं करना चाहिए। तो देखो, और आपके साथ बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग के पास कार्बन है, क्या है, कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, शायद 6 होता है। तो देखो ये आप लोग के पास एटम है, क्या है, एटम है, लेकिन फ्री रेडिकल नहीं है। लेकिन अगर आप क्लोरीन लेते हो तो क्लोरीन का क्या होता है, ये आप लोग के पास 17 होता है, ठीक है। लेकिन ये आप लोग के पास एटम भी है और ये आपके पास क्या है, फ्री रेडिकल भी है, ये बात याद रखना, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। आप देखो क्लोरीन का ये न्यूक्लियस होगा, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आप लोग के पास 4, तो 1 2 3 4, तो देखो दोनों के दोनों क्या है, पेयर है कि नहीं। लेकिन अगर आप क्लोरीन के करते हो तो क्लोरीन का क्या हो जाता है, शाबाश, ये उसका न्यूक्लियस फर्स्ट शेल, दूसरा शेल, ठीक है, और इसमें तीसरा शेल भी होगा क्योंकि आप लोग के पास पीरियड 3 का है, तो 2 8, ठीक है। और इसमें कितने होंगे, 7, तो क्योंकि ग्रुप 7 का एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, और ये लो 7, तो ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, और ये अनपेयर, ठीक है। तो ये आपके पास फ्री रेडिकल भी है। तो क्या डिफरेंस हुआ आपको पता चल गया, ठीक है। किसे आप फ्री रेडिकल बोल सकते हो, किसको एटम, एटम दोनों होंगे, लेकिन फ्री रेडिकल क्या होगा, वो होगा जिसके साथ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। So thank you.